वालेकुम सलाम। अनस भाई, क्या नाम? अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस भाई। अनस भाई, कुरान शरीफ पढ़ते हो? जी अच्छा अच्छा, क्या करते हो? कुरान शरीफ पढ़ते हैं। हिफ्ज करते हो? जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छी बात है। हिफ्ज करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ ऐन जी जी जो है, इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ ऐन है। तो अनस भाई, हम कुरान से बात करते हैं, कुरान से बात करते हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी मस्जिदों का जिक्र दिया है? 3 बताएं। मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद जिराब। मस्जिद ज़रात। जी माशाल्लाह, सही सवाल, सही जवाब दिए आपने। और मस्जिद कुबा का भी जिक्र है कुरान जी में। जी हाँ माशाल्लाह, अनस भाई बहुत अच्छा आपको नॉलेज है कुरान के बारे में। ठीक है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत, मेरे कुछ सवाल है, जी माशाल्लाह, मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल इजाज़त है, पूछ सकते हैं। अच्छा हजरत, आला हजरत को मानते हो? माशाल्लाह, आला हज़रत तो हमारे दिलों की धड़कन है, हमारे दिलों में महफूज हैं। तो आला हजरत को भी पढ़ा होगा जरूर। बिल्कुल माशाल्लाह, आला हज़रत की मलफूज़ात, फ़ताव रज़विया शरीफ, माशाल्लाह मेरे पास आला हज़रत की बहुत सी तसनीफ़ें हैं जिनको मैं पढ़ता भी हूँ। जी तो मेरा सवाल है ये हजरत कि आला हजरत ने मज़ार पे चादरें चढ़ाने का कितने हुक्म दिया? माशाल्लाह, भाई का बहुत अच्छा सवाल है, और ये हर मुसलमान को इस बात की नॉलेज भी होनी चाहिए। देखिए, हुजूर आला हजरत मुजद्दिदीन मिल्लत सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मज़ार मुक़द्दस पर, यानी जहाँ अल्लाह के वली दफन हो, वहाँ सिर्फ एक चादर चढ़ाई जाए तक़द्दुस के लिए, कि लोग समझ जाएं कि अल्लाह के वली का मज़ार है। इससे ज़्यादा की इजाज़त है ही नहीं चढ़ाने की। तो फिर ये जो मैं मज़ारों पर जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं हूँ, ठीक है, मानता हूँ वलियों को, ठीक है, मगर जो मज़ार पर आजकल जहालत हो रही है कि क्या बोलते हैं कि इतनी चादरें चढ़ा रखी हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्यों चढ़ाते हैं? देखिए, ये इन लोगों के जो मुजाबिर बैठे हुए आज के टाइम पे, जो ये टचपूंदिया मुजाबिर बैठ गए हैं, इनकी कारोबार और दुकानें और अपनी पेट पूजा के लिए चादरें बेचते और ख़रीदते हैं। किसी भी मुहद्दिस का कौल नहीं है कि मज़ारात पे इतनी चादर चढ़ाई जाएं, बल्कि ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये तो अपना कारोबार और धंधा चला रहे हैं, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारे उलमा सब वरी इल्ज़ाम है इससे। हमारे उलमा इकराम ने मज़ार के जो आदाब व अलक़ाब बताएं, वो बिल्कुल साफ साफ बता दिए गए हैं। इसमें कोई भी ऐसी खुराफात हमारे किसी भी मुहद्दिस ने, हमारे किसी बुज़ुर्ग ने, हमारे किसी आलिम ने नहीं बताया कि ये खुराफात करनी चाहिए। जी तो मेरे एक सवाल हो रहा है हाँ जी। कि अच्छा बताएं कि गौसे पाक अल्लाह ताला इनकी एक ही जगह दफन है, वो है बगदाद। जी माशाल्लाह, सही 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 कह रहे हैं आप। तो आप हिंदुस्तान में देखें आप कि इनके गली मोहल्लों में, ऐसा मतलब गांव में जाके किसी भी गांव में चले जाएं आप, तो उस गांव में 100% गौसे पाक की दरगाह मिलेगी। तो ऐसा क्यों है? अच्छा, ऐसा क्यों है? हाँ। बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं आप। ये लोगों को कम इल्मी की बिना पर, यानी जो लोग हमारे अवामुन नास में से हैं, जो कम पढ़े लिखे आदमी हैं और उनको तजर्बा नहीं होता, उन्हें मालूम नहीं होता कि जायज़ और नाजायज़ क्या होता है। देखिए, जगह जगह जो मज़ारात गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो मज़ार बना दिए गए हैं, तो आप लोग तो जानते हो कि गौसे आज़म का मकाम क्या है। गौसे आज़म का मकाम तो अल्लाह ने बहुत ऊंचा और आला बनाया है, ठीक है, विलायत के अंदर, यानी सारे वलियों के सरदार गौसे आज़म हैं। लेकिन जगह जगह मज़ार बनाना ये बिल्कुल बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि हुजूर आला हज़रत ने बिल्कुल साफ तौर से इनकार किया। आला हज़रत ने फ़ताव रज़विया शरीफ जिल्द 5 सफ़ा नंबर 115 पर, जो पुरानी रज़विया शरीफ है, कदीम पुरानी वाली, उसके अंदर फरमाया कि बाज़ लोग जो गौसे आज़म के जगह जगह मज़ार बना लेते हैं, उन पर जाना बिल्कुल सख्त नाजायज़ हराम है। उन पर चादर चढ़ाना भी हराम है, उन पर दुआएं मिन्नतें मांगना भी हराम है, उन पर उर्स कवाली करना भी बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। अब मैं जो हज़रात अपने आप को रज़वियत की तरफ मंसूब करते हैं, आला हज़रत के नारे लगाते हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। या तो आला हज़रत को पढ़ा नहीं है, या फिर अपने आलिमों की बात नहीं मानते, और अपने आलिमों की बात ना मानने वाला भी खसारे में जाएगा क़यामत के दिन। बिल्कुल सही बात। तो आला हज़रत ने मना किया। हुजूर शरीफुल हक मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी फ़तावे फ़ैज़ रसूल के अंदर मना किया। उसके बावजूद फ़तावे सारी क्या नाम है, फ़तावे की किताब है, शरीफुल हक मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने भी अपनी तसनीफ़ के अंदर, उसके अंदर भी यही वाक़या किया कि ऐसी जगह जगह मज़ारात बनाने, उन पर जाना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। अच्छा हजरत, आप अजमेर गए हो गए ना? देखिए, गौसे हज़रत गरीब नवाज
रहमतुल्लाह अलैह का मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ और हर मुसलमान को आशिक होना भी चाहिए। सही बात। लेकिन अभी मेरी किस्मत में अजमेर शरीफ का कोई मौका नहीं हुआ है जाने का, लेकिन मैं यहाँ से ही उनके नाम से इंशाल्लाह जो भी करता हूँ, उनसे हाजतें मन्नतें मांगता हूँ, उनका वसीला पकड़ करके मैं बिल्कुल उनका आशिक हूँ और उनका चाहने वाला हूँ। लेकिन मैं मजार शरीफ वहाँ नहीं गया। ऐसा हजरत के देखो सोशल मीडिया है ठीक है, इसमें ना दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए सब कुछ दिख जाता है ठीक है। आज के ज़माना जो देखता हूँ मैं, अजमेर की वीडियो आती होंगी, उन जो वहाँ के खादिम है उनके हुलिया तुम देखोगे तो उनका हुलिया ऐसा है कि ऐसा मान लो इस्लाम में कहीं भी इसकी इजाज़त नहीं है जैसा उनका हुलिया होता है ठीक है। तो उसके बारे में क्या ख्याल? देखिए, अजमेर शरीफ एक मुकद्दस आस्थाना है, मुकद्दस जगह है और हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर आराम फरमा है। लेकिन वहाँ जो कब्जा किया हुआ है वो शियाओं का है और शिया अहले सुन्नत के नज़दीक काफिर और मुर्तद है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वहाँ उन्होंने कब्जा कर रखा है, जबरदस्ती लोगों से चंदा वसूल करते हैं, जबरदस्ती चादर चढ़वाते हैं, जबरदस्ती पैसा वसूल करते हैं। वहाँ जाने वाले लोगों का ना कोई चादर कबूल, हाजिरी कबूल होगी क्योंकि हम एक हाजिरी के हिसाब से जा रहे हैं। जी जी। क्योंकि गरीब नवाज की अगर दरबार में हम जाएंगे तो हाजिरी हमारी बेशक कबूल होगी, लेकिन बेफजूल की वहाँ जो चादरें चढ़ाई जाती हैं वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि आला हजरत ने फरमा दिया एक चादर से दूसरी चादर नहीं चढ़ानी चाहिए। इसलिए हुजूर आला हजरत की बात पर इत्तफाक करते हैं। इसलिए वो अहले तशी यानी शिया लोग हैं, वो तो तुम्हें मालूम ही है कि अहले सुन्नत के, और अहले सुन्नत नहीं जमहूर फिरके के नज़दीक वो काफिर और मुर्तद है। अच्छा मेरा एक सवाल हो रहा है, जो ये बोलते देखो अजमेर में, अजमेर नहीं गया मैं, उसमें गया तुम्हारे कलियर में ठीक है। कलियर में जैसे मैंने जब आला हजरत को पढ़ा था ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से वही दिमाग में लेके गया था। जब मैं वहाँ का मंजर देखा मैंने तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे कि आला हजरत ने बताया था ठीक है। वहाँ पे तुम जाओ ठीक है, साबिर साहब की मजार पे ठीक है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादत मिलेगी आपको, इतनी ज़्यादत मिलेगी कि इस कदर औरत मिलेगी और वो पीठ होते हुए बिल्कुल नंगे से, उनको कुछ ख्याल ही नहीं अपना। तो उनके बारे में क्या ख्याल है? हमारे अकाबिरीन ने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उलमा-ए किराम हैं, उन्होंने जो है मज़ारात औलिया अल्लाह पर औरत को जाना बिल्कुल मना किया, बल्कि हराम करा। बिल्कुल हराम है। अब ये उन सुन्नी हजरात की बेवकूफ़ी है जो अपनी औरतों को मज़ारात पे ले जाते हैं, या तो फिर वो दीन से मोहब्बत नहीं करते या फिर हमारे बुजुर्गों का कौल नहीं मानते। हालांकि हमें जब ना इल्म है, हमारे पास इल्म नहीं है, तो हमें अपने बुजुर्गों के कौल पर इत्तफाक करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमारे उलमा किराम जो होते हैं, वो हमें जो है अच्छी राह दिखाते हैं। हम अगर अच्छी राह छोड़कर गलत की तरफ जाएंगे तो ये अंजाम तो अपना खुद भुगतेंगे। और जो लोग जो शोहर उनके लेके जाते हैं मज़ारात पर, क़यामत के दिन सबसे पहले उनकी गिरफ्त होगी, क्योंकि हर मर्द जो होता है हाकिम होता है और हाकिम वक्त से क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। मेरा एक सवाल हो रहा है जी जी कि ठीक है, हम मानते हैं हमारा फिरका सुन्नी अहले बैत वो है, सुन्नत है ठीक है, अल्लाह हज़रत माने, मगर इसको लेकर चला आज के ज़माने में चलान के जो लेकर जाता है तो वो लोग कहाँ हैं और क्या करते हैं? उनको रोकने का हुक्म क्यों नहीं देते मजार पे ऐसे जहालत फैलाने का? अच्छा, जो मुजाविर बैठे उनके बारे में हुक्म मेरा हाँ उनसे सवाल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, या फिर उनको मना क्यों नहीं करते, रोक टोक क्यों नहीं करते कि मजारों पे इस तरह बेवकूफ़ी हो रही है कि बहुत बदतमीजी हो रही है। देखिए सुनिए, पहले के जो पीर थे वो आलिम थे, जाहिल नहीं थे। सही बात है। आज के जो पीर बने हैं, जो ये खरीदे हुए पीर जो हैं, जो पेट पूजा के लिए पीरी मुरीदी कर रहे हैं आज के टाइम में, ये आलिम नहीं है, ये जाहिल हैं। क्योंकि पहले के पीर रब तबारक व तआला की बारगाह में सर झुकवा देते, आज का जो पीर है वो अपने कदमों में सर झुका रहा। और ये कुछ मकाम तो ऐसे होते हैं कि शिर्क तक बात पहुंच जाती है। हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हों कि पीर जो होते हैं और मुरीद जो होते हैं, तो उनकी बहू बेटियों में खुलेआम सरेआम उनको बुलाते, उनका पर्दा नहीं। हमने देखा बरेली शरीफ के अंदर एक मज़ार है जिसको कहते हैं ख्वाजा कुतुब। तो ख्वाजा कुतुब के जो मुजाविर हैं उनके लंबे लंबे बाल, हालांकि शरीयत के अंदर सिर्फ जुल्फ़े रखने का हुक्म है, कानों के बाल, हाँ, चोटी बनाना ये बिल्कुल हराम है। जो और दूसरा मसला, उनकी घर की जो फैमिली है वो सरेआम आते हैं, लोग बाहर आते हैं, और जो मुरीदनी होती हैं, जो औरतें होती हैं, ख़वातीन होती हैं, उनसे भी हाथ चुम्बाते हैं। तो ये पीर नहीं है, बल्कि ये तो जाहिल पीर हैं। ऐसे पीरों से तो बचो, नहीं तो ईमान भी चला जाएगा।
ईमान भी चला जाएगा। ऐसे पीरों से बचना चाहिए। हजरत मेरे 2-3 सवाल हो ना, करूँ इजाजत? जी बिल्कुल बिल्कुल करें, माशाल्लाह, कोई बात नहीं, करते रहे। मेरे कुछ सवाल है कि हजरत हमारा इस्लाम क्या कामिल नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी पर पूरा मुकम्मल इस्लाम, पूरा दीन मुकम्मल कर दिया था। इसमें कोई गुंजाइश की जगह छोड़ी नहीं थी, पूरा मुकम्मल दीन। अब दीन से जो बहक जाए तो उसका तो अलग है। यदुल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। बहुतों को देखा है कि इसी कुरान को पढ़ के गुमराही की तरफ चले जाते हैं, इसी को पढ़कर हिदायत की तरफ चले जाते हैं। ये तो समझने की बात है। हुजूर आला हजरत ने जो तर्जमे किए हैं वो जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं, ईमान बांटने वाला तर्जमा है। और जो औरों ने किए हैं वो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं। वो ईमान नहीं बल्कि ईमान से खसारा करने वाले तर्जमे। हजरत मेरा एक और सवाल है कि क्या बोलते हैं, ये जो वो होती है नई नई, जैसे कि किसी से मदद मांगना कि गौ से पाक हमको औलाद दो, फादर की नवाज हमको नमाज दो और हमें औलाद दो, जो बे औलाद हो उनको औलाद दो, जो माल गरीब है उनको माल दो। किस तरह उनसे मांगना बिल्कुल ही हर किसी से किनारा करके सिर्फ उनसे ही मांगना, कि कैसा? ये जायज़ नहीं। देखिए, हमें डायरेक्टली किसी वली से ये नहीं मांगना है कि आप हमें दे दो। हालांकि मददगार है, औलिया अल्लाह से मदद मांगना कुरान से भी साबित है। क्योंकि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वक़ज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। कि ये जो तुम्हारे रसूल हैं, ये मददगार हैं, तुम आपस में एक दूसरों के भी मददगार। तो आपस में हम भाई भाई भी मददगार हैं, औलिया अल्लाह भी मददगार है। लेकिन सवाल ये होता है कि हम डायरेक्टली किसी वली अल्लाह से नहीं मांग सकते। सिर्फ मांगेंगे रब तबारक व तआला से, लेकिन अपने किसी नेक बुजुर्ग को हम वसीला बनाएंगे कि अल्लाह के वली तेरे आस्ताने में आए हुए हैं। अब हम अल्लाह से दुआएं करते, अल्लाह इस बंदे के जरिए कि तेरा नेक बंदा है, इसका वसीला देते हैं हम, और हमारी दुआएं तो कबूल कर ले। इस तरह से मांगे तो इस मांगने में कोई भी ममानियत नहीं है। मांग सकते हो मदद के लिए, या गौसे आज़म अल मदद मांग सकते हैं, या गरीब नवाज अल मदद मांग सकते हैं, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए कह सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है। कुछ हैं जो इतराज़ करते हैं, वो गुमराह लोग हैं, वो जाने। लेकिन हम अहले सुन्नत के, आला हजरत के चाहने वाले, आला हजरत ने हमें यही तालीम दी। तो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने हजरत ने कि ऐसे डायरेक्टली किसी से नहीं मांगना चाहिए कि फाज़ा गरीब हमको औलाद दो या फिर फाज़ा गरीब हमको माल दो। ऐसे बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम रोज़ नमाज पढ़ते हो और रोज़ ही अल्लाह से वादा करते हो कि या का नअबुदु व या का नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरे ही हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं, हाँ, तुझी से मदद मांगते हैं। इस तरह से मांगने, देखो जो अल्लाह का नेक बंदा होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, माशाल्लाह, और वो अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल करता है और उसका साथ भी देता है। तो जैसे हम उसके वसीले से मांगे कि अल्लाह ये तेरे नेक बंदे हैं, तू इनके वसीले से हमको अता कर, ये मांगना जायज़ है। डायरेक्टली मांगना बिल्कुल जायज़ नहीं है। माशाल्लाह, सही भाई, नॉलेज है हमारे भाई को, अच्छी काफ़ी नॉलेज है। सुलेमान भाई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा इन्होंने सवाल जवाब किए। इतने सवाल जवाब तो माशाल्लाह कोई पढ़ा लिखा भी नहीं करेगा। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म में इजाफा फरमाए, नमाज पंजगाना भी पढ़ने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।